हेलो दोस्तों, हीरा यानी डायमंड दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है और यह दुनिया की सबसे कठोर चीज भी है। डायमंड इतना हार्ड होता है कि अगर आप किसी हथौड़े से डायमंड पर मारेंगे तो इस हथौड़े में छेद हो जाएगा, लेकिन डायमंड पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। डायमंड असल में एक चमकीला पत्थर होता है जो कि प्योर कार्बन से बना होता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि डायमंड यानी हीरा कैसे बनता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। डायमंड की शुरुआत होती है किम्बरलाइट के पत्थर को ढूंढने से, क्योंकि डायमंड यानी हीरे असल में किम्बरलाइट के पत्थर में ही पाए जाते हैं। इसलिए अगर हमें किम्बरलाइट के पत्थर मिल जाते हैं तो हमें हीरे भी मिल सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार डायमंड जमीन से 150 से 200 किलोमीटर नीचे बनती है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। जब वहाँ पर मौजूद कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देती हैं और वह क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं। यह क्रिस्टल असल में डायमंड ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे कार्बन की मॉलिक्यूल्स डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम किम्बरलाइट कहते हैं। इसलिए डायमंड भी किम्बरलाइट के पत्थर में ही पाया जाता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि धरती के अंदर का लावा ज्वालामुखी तक पाइप जैसे रास्तों के जरिए पहुंचता है, जिन्हें वोल्केनिक पाइप्स कहते हैं। इसलिए धरती के अंदर बने किम्बरलाइट और डायमंड के पत्थर भी इसी लावा के साथ ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं। और जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो बहुत सारे डायमंड और किम्बरलाइट के पत्थर ज्वालामुखी के ऊपर बिखर जाते हैं और बहुत सारे डायमंड उन पाइप में चिपके रह जाते हैं, जिनसे ज्वालामुखी का लावा जमीन की गहराई से ज्वालामुखी तक आता है। जो डायमंड ज्वालामुखी के चारों ओर बिखर जाती हैं, वह वातावरण में मौजूद हवा के संपर्क में आते ही जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि डायमंड प्योर कार्बन से बना होता है। इसलिए अगर हम किसी डायमंड को खुली हवा में 700 से 800 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जल जाएगा। लेकिन जो डायमंड लावा की पाइपलाइन में फंस जाते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। समय के साथ साथ सारे ज्वालामुखी ठंडे हो जाते हैं और उनकी पाइपलाइन में बहने वाला लावा भी जम जाता है और उसके साथ ही डायमंड और किम्बरलाइट के पत्थर भी उसी लावा में जम जाती हैं। जिस जमे हुए वोल्केनिक पाइप में यानी ज्वालामुखी की पाइप में किम्बरलाइट के पत्थर अधिक मात्रा में होते हैं, उसे किम्बरलाइट पाइप कहते हैं। इसलिए रिसर्चर्स डायमंड की खोज के लिए सबसे पहले सैटेलाइट की मदद से उन स्थानों का पता लगाते हैं जहां पर पहले कभी ज्वालामुखी या उसके पाइप्स हुआ करते थे। इसके बाद वहां पर खुदाई करके देखा जाता है कि वहां पर किम्बरलाइट के पत्थर हैं या नहीं। अगर किम्बरलाइट के पत्थर मिल जाते हैं तो आगे खुदाई की जाती है, वरना किसी दूसरे स्थान की खोज की जाती है। कई बार हीरे यानी डायमंड हमें नदियों में भी मिल जाते हैं, क्योंकि बरसात का पानी नदियों तक कई सारे झरने और पहाड़ों से होता हुआ नदियों तक पहुंचता है, जो अपने साथ कई बार हीरों को बहाकर ले जाता है। लेकिन इस तरह से हीरे मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से हीरों को नदियों तक पहुंचने में कई 100 साल लग जाते हैं और फिर हीरों को नदियों के कंकड़ पत्थर के बीच ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस तरह से हीरे भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी में ढूंढे जाते हैं। क्योंकि डायमंड किम्बरलाइट के पत्थर में पाया जाता है, इसलिए कई बार किम्बरलाइट के पत्थर तक पहुंचने के लिए हमें हजारों फीट गहरी सुरंग बनानी पड़ती है या फिर बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। इसके बाद मशीनों की सहायता से वहां पर खुदाई की जाती है या फिर ब्लास्ट करके किम्बरलाइट के पत्थरों को वहां से निकाला जाता है। भारत में इस तरह की एकमात्र माइन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, जिसका नाम है मझगवन माइन। खदान से निकले किम्बरलाइट के पत्थरों को ट्रक्स में भरकर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन किम्बरलाइट के पत्थरों को लाइन से कई सारी क्रशर मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन बड़े बड़े किम्बरलाइट के पत्थरों को तोड़ करके छोटे छोटे किम्बरलाइट के पत्थरों में बदल देती है, क्योंकि कोई भी हीरा एक ईंट के साइज का नहीं हो सकता। इसके बाद इन किम्बरलाइट के पत्थरों को पानी के स्प्रे के द्वारा साफ किया जाता है, जिससे इन पे लगी धूल मिट्टी निकल जाती है। इसके बाद यह सारे पत्थर एक एक्सरे मशीन में से गुजारे जाते हैं। यह मशीन सारे पत्थरों को स्कैन करके यह पता लगाती है कि किस पत्थर के अंदर डायमंड है और किसके अंदर नहीं। जिस किम्बरलाइट के पत्थर में डायमंड होता है उसे एक खास केमिकल में डाल दिया जाता है। यह केमिकल केवल किम्बरलाइट को केमिकल रिएक्शन के जरिए उसमें घोल लेता है, पर डायमंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जिस पत्थर में डायमंड नहीं होता है उसे फेंक दिया जाता है। कुछ समय बाद जब सारा किम्बरलाइट केमिकल में घुल जाता है और सिर्फ डायमंड बची रहती हैं, तो सारे डायमंड को केमिकल से निकाल लिया जाता है। लेकिन यह डायमंड अभी रेडी नहीं होते और ना ही चमकीले होते हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हें वजन, साइज और कलर के हिसाब से अलग अलग पैक करके आगे की प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अभी
जिस स्थिति में यह डायमंड यानी हीरे होते हैं, इन्हें कोई हीरा नहीं कहेगा। हीरों को उनका फाइनल आकार और चमक देने के लिए 3 प्रोसेस से गुजारते हैं। पहला प्लानिंग एंड मार्किंग, दूसरा कटिंग एंड शेपिंग, तीसरा ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। इन प्रोसेस को हीरे को तराशना भी कहते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया की आधे से ज्यादा हीरे को तराशने का काम भारत में गुजरात के सूरत शहर में होता है। पहले स्टेप प्लानिंग एंड मार्किंग में डायमंड को हम सबसे पहले एक 3D स्कैनर की सहायता से स्कैन करते हैं और कंप्यूटर से यह पता लगाते हैं कि इस रफ डायमंड के टुकड़े से ज्यादा हम कितने डायमंड बना सकते हैं बिना डायमंड के पत्थर को वेस्ट किए। उसके बाद रिसर्च के अनुसार हम उसी मशीन से डायमंड पर लेजर की सहायता से मार्किंग करते हैं, जिससे कटिंग आसानी से की जा सके। इसके बाद डायमंड कटिंग एंड शेपिंग की दूसरी स्टेप में पहुंच जाता है। डायमंड यानी हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीज होती है, इसलिए आपने सुना होगा कि हीरे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले के समय में हीरे को काटने के लिए हीरा ही इस्तेमाल होता था। लेकिन आज यह काम बहुत ही शक्तिशाली लेजर द्वारा किया जाता है। पहले स्टेप में की गई मार्किंग के अनुसार लेजर कटिंग मशीन से रफ डायमंड की कटिंग की जाती है। लेजर कटिंग मशीन से रफ डायमंड को अलग अलग डायमंड्स के शेप में काट दिया जाता है। इसके बाद कटे हुए डायमंड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग के आखिरी स्टेज में पहुंच जाती हैं। इस स्टेप में लेजर से कटे हुए डायमंड की घिसाई की जाती है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ सके। इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर घूमते हुए पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पहियों पर भी डायमंड का पाउडर लगा होता है, क्योंकि डायमंड यानी हीरे को केवल हीरा ही घिस सकता है। इसके बाद इन हीरों को गर्म भाप से अच्छे से साफ करते हैं। इन सारे स्टेप्स के बाद यह बेशकीमती और चमकदार हीरे रेडी हैं किसी नेकलेस या रिंग्स में इस्तेमाल होने के लिए। यह तो थी नेचुरल तरीके से डायमंड बनने की प्रोसेस। लेकिन आज के समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज हम आर्टिफिशियल तरीके से हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करके लैब में ही कार्बन के मॉलिक्यूल्स के जरिए डायमंड बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस की बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अब बात करें डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड क्यों होता है। इसका कारण है डायमंड के हर मॉलिक्यूल्स आपस में 4 कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़े रहते हैं। और शायद आपको यह पता होगा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है कि कोवैलेंट बॉन्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हर कार्बन का एटम 4 कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो यह थी डायमंड की कहानी। अगर आपको वीडियो